तो बच्चे लोग लास्ट क्लास में आपको एक नंबर दिया था करने के लिए, नंबर 5। तो चलो चेक करते हैं इसको, है ना। सेल्स दिया है 1,50,000, फिक्स कॉस्ट दिया है 45,000, फिर प्रॉफिट दिया है 15,000। तो बोला है कैलकुलेट पीवी रेशियो एट प्रेजेंट, फिर पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 10% एंड पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस डिक्रीज बाय 20%। तो सबसे पहला पीवी रेशियो एट प्रेजेंट, तो पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। सेल्स तो आपको पता है ना, कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन है ना, देखो आपको फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट दिया है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो भी आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, है ना। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना, 45,000 और 15,000, 45,000 और 15,000, ये हो गया आपका 60,000, है ना। कंट्रीब्यूशन हो गया बच्चे लोग कितना, 60,000। तो पीवी रेशियो निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, 60,000, सेल्स कितना है 1.5 लाख इंटू 100, ये आपका आ गया 40%, 40%। एट प्रेजेंट पीवी रेशियो 40% है ना। एट प्रेजेंट जो पीवी रेशियो है 40% है। दूसरा बिट क्या पूछा है, देखो पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%, है ना, मतलब खाली सेलिंग प्राइस में चेंजेस आएगा। पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो सेल्स को चेंज कर देते हैं। सेल्स हमारा कितना है, पहले 1.5 लाख है, अब बढ़ेगा कितना 10%, तो 1.5 लाख का 10% प्लस ये 15,000, 1,65,000 हो गया आपका सेल्स। ठीक है सर जी, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां पर ना अपने को ना वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएगा, है ना। देखो सेल्स अपना है 1.5 लाख, इससे लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है कंट्रीब्यूशन, है ना। और कंट्रीब्यूशन है 40%, है ना, 40% ऑफ 1.5 लाख, है ना। जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का है 40%, तो 1.5 लाख का 40% ये हो गया आपका 60,000 कंट्रीब्यूशन, है ना, माइनस फिर 1.5 लाख, तो ये हो गया आपका 90,000 वेरिएबल कॉस्ट, है ना। आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 90,000 आया, है ना। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 90,000 है, तो यहां पर कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा नया वाला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 1,65,000 माइनस 90,000, है ना, 1,65,000 माइनस 90,000, 75,000, ये आ गया नया वाला कंट्रीब्यूशन, है ना। तो नया वाला पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100,
75,000 बाय 1,65,000 इंटू 100, 75,000 100, ये आया 45.45% है ना, 45.45% मतलब नया वाला पीवी रेशियो है ना। तीसरा था क्या, पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 20%, यहां पर सेलिंग प्राइस हमारा घट रहा है 20% से, ठीक है सर जी, ठीक है। तो जो नया वाला सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1.5 लाख था पहले, माइनस 20% ऑफ 1.5 लाख, तो ये हो जाएगा 1.5 लाख माइनस 30,000, 1,20,000 हो गया नया सेलिंग प्राइस। और वेरिएबल कॉस्ट हमारा वही रहेगा 90,000 सर, हाँ। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका आ गया 30,000, 30,000। तो नया वाला पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, 30,000 बाय 1,20,000 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25% हो गया। ये आपको ये क्वेश्चन में आपको दिया था और बहुत सारे बच्चे कर भी लिए होंगे, तो चेक कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखो आप लोग, सेल्स दिया है 2.5 लाख रुपया, है ना, सेल्स जो है वो 2.5 लाख है, और वेरिएबल कॉस्ट है 1 लाख, तो आराम से कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा ना। और जो फिक्स कॉस्ट है वो है 50,000 आपका, ठीक है। पहले बोला है पीवी रेशियो निकालो, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, चलो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, तो 2.5 लाख माइनस 1 लाख 1.5 लाख बाय सेल्स 2.5 लाख इंटू 100, है ना, तो ये 1.5 लाख, ये आपका आ गया 60%, 60% आ गया पीवी रेशियो, है ना, 60% आ गया पीवी रेशियो आपका। दूसरा दूसरा को क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। कुछ नहीं बोलने से आपको रुपीस में निकालना पड़ेगा, है ना, यूनिट में निकालने भी चलेगा बट रुपीस में निकालना पड़ेगा आपको। तो बच्चे लोग मैं बोला था ना, जब रुपीस में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे किससे, पीवी रेशियो से, और अगर यूनिट में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, नहीं। तो फिक्स कॉस्ट अपने को दिया है 50,000 और पीवी रेशियो अपना 60% है, तो 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है सर जी, ठीक है। तो 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60, 83,333, ठीक है सर जी, ठीक है। इतना आ गया आपका ब्रेक इवन सेल्स, है ना।
मतलब जब इतना रुपये का सामान हम बेचेंगे तो ना हमको प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। फिर पूछा है क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको, दो फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, है ना। एक्चुअल सेल्स कितना है आपका, एक्चुअल सेल्स है 2.5 लाख और ब्रेक इवन सेल्स कितना है 83,333। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा 2.5 लाख माइनस 83,333, 1,66,667। ये हो गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना। एक और फॉर्मूला लिखाया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का आप लोग को, एक और फॉर्मूला लिखाया था, ये देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दो फॉर्मूला लिखाया था, है ना। एक क्या, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स, और दूसरा क्या, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, है ना, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो जो फॉर्मूला सुविधा होगा वो अप्लाई करना आप लोग, है ना। प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, तो पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सेल्स यहाँ पर 2.5 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर अपना 1 लाख है, तो कंट्रीब्यूशन निकला अपना कितना 1.5 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे, फिक्स कॉस्ट आपका 50,000 है ना, फिक्स कॉस्ट 50,000 है, तो प्रॉफिट आपका निकल गया कितना 1 लाख, है ना। प्रॉफिट कितना निकल गया आपका 1 लाख। तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करने से अच्छा है कि आप फर्स्ट फॉर्मूला ही अप्लाई कर लो यहाँ पर। फिर भी दूसरा फॉर्मूला था प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, तो 1 लाख बाय पीवी रेशियो कितना था 60%, तो 2200 करेंगे तो 100 फिर ऊपर चला जाएगा आपका सर, हाँ। ये आया 1,66,667, सेम आंसर, ठीक है। बहुत आसान है, लेकिन कब, जब आपको फार्मूला याद रहेगा तब, है ना। और खाली यहाँ फार्मूला रटने से नहीं होगा बच्चे लोग, आपको फार्मूला समझना भी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो बच्चे लोग एक और एग्जाम्पल लिखो, ये था आपका नंबर कितना 6, चलो 7 नंबर लिखो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखो, ईयर, सेल्स और प्रॉफिट और लॉस, है ना। फर्स्ट ईयर का जो सेल्स है वो दिया है आपको 5 लाख, और फर्स्ट ईयर में अपने को लॉस हो गया 2,000 बोल रहा है ना। सेकेंड ईयर का सेल्स हो गया 7 लाख, 2 लाख बढ़ा, और प्रॉफिट हो गया 2,000, है ना। तो अगर सेल्स बढ़ा है हमारा 2 लाख, तो प्रॉफिट कितना बढ़ा है बताओ, 4,000, क्योंकि पहले लॉस में था 2,000, अभी प्रॉफिट में हो गया 2,000, तो 4,000 का इंक्रीमेंट हुआ। फिर आपको दिया है सेलिंग प्राइस इज गिवन 100 रुपया पर यूनिट, है ना। जो सेलिंग प्राइस आपको 100 रुपया दिया है, ठीक है। क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है देखो, कैलकुलेट पहला फिक्स कॉस्ट, दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स लेकिन, है ना,
इन यूनिट्स, तीसरा सेल्स इन यूनिट्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ ₹28,000। सर इस टाइप का नंबर हम कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हमको सब जगह पीवी रेशो जरूरत पड़ता है और यहाँ पर पीवी रेशो निकालने भी नहीं बोला है, तो पहले पीवी रेशो निकाल लेते हैं, है ना। अपने को देखो कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स इन यूनिट फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट बोला है, पीवी रेशो नहीं बोला है। तो पीवी रेशो तो निकालना पड़ेगा, जरूरत पड़ता है हर जगह। तो इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। तो यहां पर आपको कंट्रीब्यूशन निकालने का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप लोग को दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या? चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। ये दूसरा फॉर्मूला लिखाया था और बताया भी था, इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट देखो आपका 2000 लॉस में था। आप एक काम करो, कैसे निकालोगे चेंज इन प्रॉफिट? पहले चेंज इन सेल्स निकाल लेते हैं। तो कैसे करोगे? 7 लाख, 7 लाख माइनस 5 लाख, 7 लाख माइनस 5 लाख कितना आएगा आपका? 2 लाख। उसी तरह चेंज इन प्रॉफिट भी कैसे निकालोगे? 2000 माइनस इतना, 2000 माइनस इतना, तो ये 2000 क्या, ये लॉस था ना, ये फर्स्ट ईयर में लॉस हुआ था और ये सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हुआ था। तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट से आप फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट लेस कर रहे हो, तो सेकेंड ईयर का 2000 माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2000 कितना हो जाएगा आपका? ये 4000, है ना। तो चेंज इन प्रॉफिट आपका 4000 लिखोगे, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो कि बच्चे लोग यहाँ पर रहता आपका लॉस नहीं रहता, यहाँ पर 2000 और ये रहता आपका 6000, तो कैसे निकालते? दिस माइनस दिस, ये प्रॉफिट है ना। तो 2000 प्रॉफिट था, फिर 6000 हो गया, तो कितना चेंज हुआ? 4000। कैसे निकाले? 6000 माइनस 2000। लेकिन ऐसा कब करते? जब ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है। बट हमारा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ 2000 आपको दिया है प्रॉफिट, लेकिन यहाँ 2000 आपको दिया है लॉस। तो कैसे करेंगे? इस 2000 से माइनस करेंगे 2000 लॉस, है ना। तो आ जाएगा 4000 चेंजेस आपका, इंटू 100, इंटू 100 करेंगे बच्चे लोग। तो 4000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना? 2 लाख। ये आ गया आपका 2%। पीवी रेशो आ गया 2%, है ना। पीवी रेशो आ गया आपका 2%। मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का 2% है ना। जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का 2% है। चलो, अब हमको फर्स्ट बिट क्या? फिक्स कॉस्ट निकालना है ना। फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो निकाल लेंगे आराम से। सेल्स अपने को कितना दिया है बताओ? चलो फर्स्ट ईयर का ही ले लेते हैं कि सेकेंड ईयर का लेंगे, जो भी डाटा लेने से निकल जाएगा। सेकेंड ईयर का चलो, सेल्स ले लिया मैं 7 लाख। इससे लेस करेंगे क्या? वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, ये अपने को इतना जरूरत नहीं करना पड़ेगा, नहीं, चलो ठीक है। कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, कंट्रीब्यूशन निकाल देते हैं। तो कंट्रीब्यूशन कितना है अपना? 2% है सेल्स का। चलो सेल्स में ले लेता हूं 7 लाख, है ना। तो ये हो जाएगा 14000 कंट्रीब्यूशन। फिर वो चलो कंट्रीब्यूशन से क्या लेस करते थे सर जी? फिक्स कॉस्ट। तो क्या आता था अपना? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है अपना? 2000 सेकेंड ईयर का, है ना। तो 14000 माइनस 2000, यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 12000, है ना।
आपका निकल गया फिक्स कॉस्ट कितना, 12,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हो गया फिक्स कॉस्ट। दूसरा बिट क्या बोला है, दूसरा बिट क्या बोला है, दूसरा बिट बोला है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो इन यूनिट्स, है ना। तो बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे किससे, ब्रेक इवन इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, है ना सर जी, हाँ ठीक है ना बच्चों। मैं क्या बोला था आपको, अगर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स निकालना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। बट इस नंबर में देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो दिया था 100 रुपया, है ना, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिया है, तो फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आपका नहीं निकलेगा। चलो तो एक काम करते हैं, हम ब्रेक इवन पॉइंट ना सेल्स में निकाल लेते हैं, है ना, मनी में, मतलब मनी में निकाल लेते हैं पहले। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कि पीवी रेशियो से, सर पीवी रेशियो से। तो अपना फिक्स कॉस्ट 12,000 निकाले थे पहला बिट में, और पीवी रेशियो 2% है, तो 100 ऊपर चला जाएगा, है ना सर, हाँ। तो ये आ जाएगा 6 लाख रुपया, ये रुपीस में आया, है ना, मतलब ये आ गया आपका ब्रेक इवन सेल्स, है ना, मतलब इतना रुपया में बेचेंगे तो हमको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे निकालेंगे, 6 लाख रुपया को डिवाइड कर देंगे 100 रुपया से, है ना, सेलिंग प्राइस 100 रुपया पर यूनिट आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है सर जी, हाँ। तो ये आ जाएगा 6000 यूनिट्स, ये आपका निकल गया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, है ना। पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन मनी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसको यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तीसरा बिट हमको क्या बोला है बच्चों, देखो रे, तीसरा बिट अपने को बोला है सेल्स निकालने के लिए, है ना, एट डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 28,000, है ना, सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट, है ना, सेल्स एट ए डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ ₹28,000, है ना। तो यहां पर हम सेल्स इन यूनिट्स निकालने बोला है, तो यहां पर भी हम सेल्स इन पहले मनी निकालेंगे, है ना, सेल्स इन रुपीस निकालेंगे, है ना, सेल्स रुपीस में निकालेंगे। कैसे, फॉर्मूला क्या बताया था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। अगर आपको रुपीस में निकालना है तो, और आपको अगर किस में निकालना है, पर यूनिट में निकालना है, तो डिवाइड करते थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, है ना, बट यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको नहीं पता, तो फिक्स कॉस्ट 12,000, डिजायर्ड प्रॉफिट 28,000 बाय 2% करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 40,000 ऊपर जाएगा ये ना, ये आपका आ गया 20 लाख, है ना। 20 लाख रुपया में अगर बेचेंगे सामान को तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे, 28,000। कितना यूनिट, तो सेल्स इन यूनिट्स अगर निकालना है तो 20 लाख को डिवाइड कर दो 100 रुपया से, तो निकल जाएगा आपका कितना निकलेगा, ये 20,000 यूनिट्स, है ना। अगर हम लोग 20,000 यूनिट बेचेंगे तब जाके कितना प्रॉफिट कमाएंगे, 28,000। बस चलो मैं बार बार बोल रहा हूँ, फार्मूला को बेटा रटना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, और खाली रट के बोलोगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं एक चार्ट और टेबल लेके बताया था नंबर आपको, ठीक है ना। सारे के सारे नंबर में तुम चार्ट से सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को, लेकिन अगर मार्क पाना है, अगर मार्क्स लाना है तो आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये खत्म हो गया आपका मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर, ठीक है। आपको कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं तो अपना बुक जो भी आपके पास हो उससे एग्जाम्पल कर लेना कुछ। तो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे बच्चों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या स्टार्ट करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।